जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा यह प्रीवियस ईयर का वीडियो है, यह वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। और चैप्टर भी हमारा 3 है। और हम लोग देखेंगे जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति यानी प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग से जो है वह पिछले कुछ सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करके हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो चैप्टर नंबर 3 से किस तरह के प्रश्न को पूछा गया है और उसे किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और कौन सा प्रश्न किस साल पूछा गया है, उन सभी चीज़ों को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर पर आधारित इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो है वह एक हार्डवेयर है। जी हाँ, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है, वह एक हार्डवेयर है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो हार्डवेयर का जो है उसको हम लोग छू भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग जो है वह है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011 और सिंडिकेट बैंक 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस है तो वह जो है हार्डवेयर है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 5 कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम उदाहरण है। तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम जो है वह उदाहरण है किसका, हार्डवेयर का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2011 और 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी फंक्शन का सही क्रम है। तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य जो है यानी फंक्शन वह है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। ये 4 इसके सही क्रम है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 और RBI में 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है। तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया होता है हमारा फेचिंग, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में हम लोग जो भी डाटा देते हैं उसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। तो कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक PO 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि यह मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो वह है कैश मेमोरी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 और 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 11 कह रहा है कि प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी स्पीड मिसमैच को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को कहते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2016 और 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि गीगो का संबंध है। तो गीगो का संबंध होता है त्रुटि रहित कार्य यानी एक्यूरेसी से, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है वह मदरबोर्ड कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 और PNB क्लर्क 2011 में
पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 14 कह रहा है कि रैम तथा रोम स्थित होता है। तो रैम और रोम जो है वह मदरबोर्ड पर स्थित होता है और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि CPU तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होते हैं। तो CPU तथा मेमोरी जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। जी हाँ, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को स्थापित किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 और 2013 यानी कंटिन्यू में पूछा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IBPS क्लर्क 2017 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 18 कह रहा है कि तारों यानी केबल का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग तक डाटा प्रेषित किया जाता है बसेज कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC स्टेनो 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है, सर्किट बोर्ड जिसमें CPU व अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड हमारा क्या होता है, वह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे सर्किट यानी कि तार लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें CPU और अन्य चिप लगा रहता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, तो इन लाइनों को जो है बसेज कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जो है वह सिस्टम बस जोड़ता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है कहलाता है। तो वह जो है हमारा प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कौन सा है, वह है हमारा CPU, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा UPPSC 2012 और SSC 2013 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि CPU का पूरा रूप है। तो CPU का पूरा रूप जो है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 और 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है और NICL 2015 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो CPU जो है, CPU वह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है यानी मस्तिष्क कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। हमारा RBI 2015, MPPSC 2014, SBI क्लर्क 2009, IBPS 2012 यानी बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि वहाँ दिक्कत न हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि CPU के लिए दूसरा शब्द है। तो CPU के लिए दूसरा शब्द है वह है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और यह हमारा इलाहाबाद बैंक
2010 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि सीपीयू का कार्य है। तो सीपीयू का क्या कार्य है? तो सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन व इंस्ट्रक्शन को रीड, इंटरप्रेट और प्रोसेस करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और यूबीआई क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है कि वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 और 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करने वाला सीपीयू का भाग है, वह है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। ठीक है, जो कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन करता है? सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और यह प्रश्न हमारा जो है पीएनबी क्लर्क 2010 और आईबीपीएस क्लर्क 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 31 कह रहा है कि एएलयू संपन्न करता है। तो एएलयू जो है वह अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल परिचालन को संपन्न करता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि सीपीयू के कार्य हैं। तो सीपीयू के कार्य क्या हैं? अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट प्रबंधन करना। ठीक है, और यह हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है जो सीपीयू के क्या कार्य है। तो आप लोग वहाँ बता सकते हैं जो सीपीयू का कार्य है अर्थमेटिक तथा लॉजिकल गणनाएं करना, मेमोरी का प्रबंधन करना, इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करना, ये सभी जो है सीपीयू के कार्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है तथा लॉजिकल निर्णय लेता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है एसबीआई क्लर्क 2011, आईबीपीएस क्लर्क 2012 और एसएससी डीईओ 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो वह है हमारा प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर जो है वह कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित रहता है उसमें। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और 2012 में पूछा गया है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि एएलयू जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहती है। तो एएलयू जो है हमारा जिस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है वो रहता है कहाँ? रजिस्टर में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 और आरआरबी 2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 36 कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि आउटपुट क्या होता है? तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है वही हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2011 और आईबीपीएस क्लर्क 2012 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न संख्या 38 हम लोग देखते हैं। जो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है। तो बायोस प्रणाली सिस्टम में जो है रोम चिप में विद्यमान होती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 39 कह रहा है कि बायोस का पूरा रूप है। तो बायोस का पूरा रूप जो है वह है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी जीएल 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है। तो डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा एसएससी जीएल 2013 और आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति मापी जाती है।
तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग स्पीड या प्रोसेसर की गति जो है वह मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में यानी MIPS में मापा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा SSC स्टेनो 2016, SSC GL 2010 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है। तो 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड जो है वह गीगाहर्ट्ज कहलाता है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को हम लोग मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापते हैं, और यह प्रश्न हमारा NICL 2015 और RBI 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो है वह एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है। तो CPU के अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जो है वह रजिस्टर रहता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 46 कह रहा है कि CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। तो CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को जो है वह कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 हमारा कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ALU, CU तथा रजिस्टर यानी मेमोरी। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का उदाहरण है। तो CPU का उदाहरण जो है वह है हार्डवेयर। ठीक है, CPU किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का, और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है SBI क्लर्क में। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जो सिस्टम बोर्ड से जुड़ा होता है तथा प्रोसेस किए गए डाटा व सूचना को स्टोर करता है, मेमोरी कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि गणना तथा तुलना करने का कार्य करता है। तो गणना तथा तुलना करने का कार्य जो है वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 51 कह रहा है कि CPU का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। तो CPU का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है MIPS में यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा DSSS बी टायर फर्स्ट में 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 52 कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का मुख्य घटक है। तो CPU का मुख्य घटक जो है वह है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 53 कह रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है यानी कि दिमाग वह CPU को कहा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 54 हमारा कह रहा है कि CPU के कार्य हैं। तो CPU का कार्य है इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप में स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है। तो पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2004 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2005 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। तो सीपीयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भाग जो है वह आकलन भी करता है और निर्णय भी लेता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा यूसीजी नेट जीआरएफ 2007 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। तो वह जो है प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। यानी प्रोसेसर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2008 और 9 दोनों में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो सब कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो बहुत लोग उसमें मदरबोर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है मदरबोर्ड, लेकिन यह गलत है। मदरबोर्ड कहाँ रहता है? तो वो हमारे सीपीयू में रहता है। इसलिए सीपीयू जो है हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा। और यह प्रश्न हमारा 2012 और 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 61 हमारा कह रहा है कि सीपीयू का पूरा रूप है। तो सीपीयू का पूरा रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2008 और 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को समन्वित यानी कोऑर्डिनेट तथा नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है कहलाता है। तो वह जो है कंट्रोल यूनिट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य है प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ठीक है। यह सीपीयू का जो है प्रमुख कार्य है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर के सभी तार्किक यानी लॉजिकल तथा अंकगणितीय परिकलन यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, ठीक है। और यह प्रश्न भी इलाहाबाद बैंक 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65 हमारा कह रहा है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो सिस्टम बस जो है वह जोड़ता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड जो है वह सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी जो है एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना की जाती है। तो सिस्टम क्लॉक के स्पीड की गणना जो है वह मेगाहर्ट्ज यानी MHz में की जाती है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कहते हैं, तो इन लाइनों को जो है कनेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है वह है प्रश्न संख्या 71 कह रहा है कि बायोस का पूरा रूप है। तो बायोस का पूरा रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 72 हमारा कह रहा है कि रोम को कहते हैं। तो रोम को जो है हम लोग रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है। तो कंप्यूटर प्रणाली का आधार जो है वह द्विआधारी पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम है।
और यह प्रश्न जो है हमारा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के तीसरे चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप लोग के नॉलेज के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा जो एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।